हेलो दोस्तों, माई सेल्फ आशुतोष कुमार पांडे। और आज हम शुरू करेंगे अगला टॉपिक, हीट रिएक्शन यानी थर्मल रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन, ठीक, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है। थर्मल रिएक्शन होता क्या है? तो वह रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट का प्रयोग किया जाए, वो क्या होता है? थर्मल रिएक्शन होता है। यानी हीट रिएक्शन यानी उसमें या तो हीट ऑब्जर्व हो या हीट रिलीज हो, तो वह रिएक्शन कहलाता है थर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो आइए देखते हैं रिएक्शन in which heat is the main point is called thermal reaction, ठीक। In this reaction heat will be observed or released, ठीक है। A reaction in which heat is the main point is called thermal reaction। एक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऊष्मा मुख्य बिंदु हो, वो क्या कहलाती है? हीट रिएक्शन, ठीक है। क्या थर्मल रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होती है? तो हीट विल बी ऑब्जर्व, यानी हीट क्या होगी, ऊष्मा क्या होगी, या तो अवशोषित होगी या निकाली जाएगी, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा यानी ऊर्जा के रूप में क्या हो, ऊष्मा अवशोषित या निर्मुक्त होती है, ऊष्मीय अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या जो है ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में अवशोषित हो या निर्मुक्त हो, वो उसे ऊष्मीय अभिक्रिया कहते हैं। आप कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते रहिए, मैं आपको पूरा नोट्स कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। हाई स्कूल हो, आगे इंटरमीडिएट के भी वीडियो डाली जाएंगी, ठीक। तो जैसे एग्जाम्पल में है N2 प्लस O2 इक्वल टू NO, ठीक है। N2 और O2 यह क्या है? NO। अब इसमें क्या है? हीट दी जा रही है, ठीक। यानी कि अगर यहाँ हम कर लें तो इसको लिखेंगे हीट, इसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, और तब जाकर के यह क्या कहलाएगी? थर्मल रिएक्शन, ठीक है, यानी हीट रिएक्शन। अब हीट रिएक्शन होते कितने टाइप्स के हैं? तो टाइप्स ऑफ हीट रिएक्शन या थर्मल रिएक्शन, ठीक। तो ये होते हैं कितने प्रकार के? दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मल या हीट रिएक्शन, ठीक है। यानी ऊष्मीय ऊर्जा नहीं है, यह क्या बोलेंगे इसको? ऊष्मीय अभिक्रिया, सॉरी, ऊष्मीय अभिक्रिया। ऊष्मीय अभिक्रिया दो ऊष्मीय अभिक्रिया दो
प्रकार की होती है। ठीक है, अब उसमें वो अभिक्रिया कितने प्रकार की होंगी? 2 प्रकार की। अब वो उसमें अभिक्रिया कौन कौन सी होगी? तो हमने यहाँ बताया था कि 2 काम होता है, या तो अवशोषित होगी या निर्मुक्त होगी। ठीक है, अब अवशोषित होने वाली अभिक्रिया एक होगी जिसे ऊष्माशोषी बोलेंगे, और एक अभिक्रिया होगी जो निर्मुक्त होगी, उसमें ऊष्माक्षेपी बोला जाएगा। ठीक है, तो पहला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया और दूसरा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अब ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती क्या है, कौन क्या होता है ये? तो ऊष्माशोषी है एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं इसे, और इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी इसमें ऊष्मा अवशोषित होगी, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी इसमें क्या होगी, ऊष्मा मुक्त होगी। ठीक है, एक बार और बता दे रहे हैं, थर्मल रिएक्शन उसमें अभिक्रिया क्या है जिसमें ऊर्जा या के रूप में ऊष्मा अवशोषित या निर्मुक्त हो, वह क्या कहलाएगी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाए ऊष्मीय अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अब इस ऊष्मीय अभिक्रिया में एक अभिक्रिया दिखाया गया था N2+O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराएंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड बनती है, यानी इसमें हीट करेंगे। गर्म करने का मतलब हीट देंगे। ठीक है, अब टाइप्स हो गया, 2 टाइप की होती है, एक ऊष्माशोषी, यहाँ बताया था 2 काम था, तो उसके आधार पे 2 प्रकार की अभिक्रिया भी हुई, एक ऊष्माशोषी और एक होता है ऊष्माक्षेपी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या है, दोनों के बारे में जान लेते हैं। तो ऊष्माक्षेपी क्या होगा, ऊष्माशोषी क्या होगा? पहला लिखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, पहला हो गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती क्या है, तो नाम से ही कंफर्म है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है। अर्थात अभिक्रिया को ऊष्मा दी जाती है। ठीक है, इसमें ऊष्मा जो है अवशोषित की जाती है, यानी अवशोषित करने का मतलब इसको सोखा जाता है, यानी इसमें क्या है, ऊष्मा अभिक्रिया को क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं। ठीक, इन दिस रिएक्शन heat will be observed। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या होगी, हीट विल बी ऑब्जर्व, यानी हीट क्या होगी, अवशोषित की जाएगी। ठीक है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक एग्जांपल बता देते हैं, C+H2, इसको अगर हम हीट देंगे तो क्या बनेगा, CH2, यानी कार्बन और सल्फर की अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन सल्फाइड डाइसल्फाइड बनेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, अधिक मात्रा में ऊर्जा जो है क्या होती है, अवशोषित होती है, यानी यहाँ पर लिख देंगे कि यह हीट क्या होगी, बहुत अधिक मात्रा में इसको हीट देनी पड़ेगी, यानी बहुत अधिक मात्रा में इसको गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर के यह अभिक्रिया क्या होगी, पूरी होगी। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, उष्मा शोषित है यानी उष्मा अवशोषित करते हैं, उष्मा छेपी, छेपी मतलब फेंकना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें उष्मा निर्मुक्त होती है। ठीक है, इसमें उष्मा क्या होगी, निर्मुक्त होगी, अर्थात इन दिस रिएक्शन हीट विल बी रिलीज्ड। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या होगी, उष्मा बाहर निकलेगी, यानी पहले क्या था, उष्मा अवशोषित होती थी, यानी हम क्या करते थे, एरो के पहले हम हीट जो है ऐड करते थे प्लस में, यहाँ हम माइनस में कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा उष्मा छेपी है, इसमें क्या करेंगे, हीट को हम एरो के बाद ऐड करेंगे पॉजिटिव में, अगर नेगेटिव होगा तो उसको एरो के पहले ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो इसका एक रिएक्शन देख लेते हैं। तो इसका रिएक्शन है N2 + 3H2, यानी 3H2 का मतलब N2 है प्लस 3H2, यानी कि सिंपल सा बोले तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, या क्या होता है NH3 यानी अमोनिया बनाता है। ठीक है, यहाँ बैलेंस कर दें। ठीक है, ये हो गया बैलेंस। अब यहाँ पर जो हीट निकलेगी वह हीट इधर निकलेगी। ठीक है, यानी वह हीट जो है दूसरी तरफ निकलेगी, और वह हीट होगी कितनी, तो 392.5 किलो कैलोरी, इतनी जो है हीट निकलेगी, सॉरी किलो जूल। ठीक, अब देखो इसमें हमने क्या किया था, इसमें हीट पहले ऐड किया था, दूसरे वाले में क्या कर दिया हमने, हीट बाद में ऐड कर दिया, यानी हीट प्लस में होगा, अगर इधर ऐड हुआ है तो उष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, और अगर हीट एरो के इधर ऐड हुआ है तो वह उष्मा में वह उसका होगी उष्मा छेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है, आगे एक और अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया देखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण प्लस अपचयन इक्वल टू रेडॉक्स। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इक्वल टू रेडॉक्स। ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन होगा क्या, यानी पहले हम रेडॉक्स के बारे में देख लेते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का क्या होता है, योग होता है। ठीक है, जान गए। अब इसमें हम जानकारी लेते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है, अब पहले ऑक्सीकरण को देख लेते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि इसमें किसी तत्व में, पहला किसी तत्व में O या माइनस जुड़ता है। ठीक है, किसी तत्व में ऑक्सीजन या नकारात्मक क्या होता है, वह जुड़ता है, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या हाइड्रोजन किसी तत्व से, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे, हाइड्रोजन या प्लस अलग होता है। ठीक है, यानी कि इसको देख लें तो एडिशन ऑफ O और नेगेटिव एंड इज
काइंड ऑक्सीडेशन। ठीक। सेकंड है कि किसी तत्व में H या प्लस जो है वो अलग होता है। ठीक। तो इन दिस रिएक्शन H और पॉजिटिव आयन आर सेपरेटेड फ्रॉम मटेरियल या एलिमेंट्स। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखेंगे। किसी तत्व में ऑक्सीजन या माइनस अगर जुड़ता है यानी ऐड होता है, या किसी तत्व से हाइड्रोजन या प्लस जो है अलग होता है, वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आर नेगेटिव इज कॉल्ड एडिशन। या इन दिस रिएक्शन H और पॉजिटिव आयंस आर सेपरेटेड फ्रॉम एलिमेंट्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। Mg+O2। ठीक है। तो ये होगा MgO, इक्वल कर लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इसमें सिंपल सा क्या है, इसमें ऑक्सीजन जो है वो क्या हुआ है? ऐड हुआ है। ठीक है। क्लोरीन का देख लेते हैं। Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तब जाकर के बनता है क्या? Cl2, यानी Cl2 माइनस। ठीक है। ये बनेगा। आगे NaCl वाली अभिक्रिया में ये हम डिफाइन कर देंगे इसको कैसे होता है। ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। ठीक है। ऑक्सीडेशन। ठीक। किसी तत्व में ऑक्सीजन या माइनस जुड़ेगा, या किसी तत्व से हाइड्रोजन या पॉजिटिव क्या होगा? अलग होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि यह क्या है? ऑक्सीकरण है। ठीक है। दूसरा आते हैं अपचयन में। अपचयन में ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें H या पॉजिटिव जुड़ता है और इसमें O या नेगेटिव, यानी O का मतलब ऑक्सीजन या नेगेटिव अलग होता है। ठीक। इन दिस रिएक्शन H और पॉजिटिव ऐड और O and negative ions separated from elements। ठीक है। तो क्या होगा? इन दिस रिएक्शन H और पॉजिटिव ऐड, यानी H या प्लस आयन जो है जुड़ेगा, या OR माइनस आयन सेपरेटेड फ्रॉम एलिमेंट, यानी इससे क्या होगा? ऑक्सीजन या माइनस क्या होगा? वो अलग होगा। ठीक है। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल होगा CuO, यानी कॉपर ऑक्साइड। ठीक। CuO प्लस H2, यह हो जाएगा क्या? Cu प्लस H2O। ठीक है। क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, सॉरी कॉपर ऑक्साइड है, वह हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है, तो क्या बन रहा है? कॉपर प्लस H2O, यानी हाइड्रोजन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला था, यहाँ किसी ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा तो एक न्यूट्रल हो गया है। ठीक है। यानी यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया? हट गया। ठीक है। तो हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाएगा? अपचयन। ठीक। अब आगे देखते हैं रिडॉक्स किसे कहते हैं। तो रिडॉक्स का एक एग्जांपल बता देते हैं यहाँ पे। तो रिडॉक्स का एक एग्जांपल है NaCl, यह होगा क्या? Na+Cl2। ठीक है। इसको ऐसे ना करके Na+Cl2, इसको कर लें NaCl, 2 से गुणा कर दो, ये ऐड, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखते हैं ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है और रिडक्शन कहाँ पर होता है, यानी ऑक्सीकरण कहाँ होता है और अपचयन कहाँ होता है। ठीक है। तो Na इस पर होता है एक पॉजिटिव आयन, और पॉजिटिव आयन क्यों होता है? तो देखो यहाँ पर
N एक के पास है कितना 11 इसका परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो यह 2 8 1 होगा, और क्लोरीन का 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 8 7 होगा, ठीक है। यानी अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी इसका अष्टक अगर पूरा करना है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे देगा तो 8 इसके हो जाएंगे, और लास्ट वाले सेल में यहाँ से यह हट जाएगा तो लास्ट इसके में 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये देगा, देने वाला क्या होता है, हमेशा धनी होता है, लेने वाला क्या होगा, गरीब होगा। यानी देने वाला जो है वो पॉजिटिव आयन हो जाएगा, लेने वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसके चलते यहाँ पर है प्लस, यह होगा Na + E, ठीक है। अब आते हैं Cl पर। Cl माइनस, और Cl माइनस कब होगा, जब Cl2 Cl माइनस हो जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी इसके साथ क्या करेंगे, जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको लगा देंगे इसके साथ, सॉरी Na+, देखिए यह क्या होगा, Na + Cl2 में Na जो होगा वह होगा Na+ +1 इलेक्ट्रॉन, और Cl2 जो होगा वह क्या होगा, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, यह हो जाएगा Cl2 Cl-, ठीक है। यानी यह इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, और यह क्या किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। देने वाला धनी हो गया, यहाँ लेने वाला क्या हो गया, गरीब हो गया, ठीक। अब जिसके साथ इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया, ठीक है, वह क्या हो जाएगा, तो जिसके साथ इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया वह हो गया ऑक्सीकरण, ठीक है। यह हो गया ऑक्सीकरण, और यह हो गया क्या, अपचयन, ठीक है। दोनों को अगर हम ऐड कर दें, दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिला, 2 इलेक्ट्रॉन से इधर 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2 2 हो जाएंगे, ये 2 कट गया, 2Na + Cl2, और यह मिला के क्या बना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, 2NaCl, और यह हो गया एक ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या था, ऑक्सीकरण अपचयन का योग होता है। ऑक्सीकरण क्या था, जिसमें ऑक्सीजन या माइनस जुड़ता हो, या हाइड्रोजन या प्लस अलग होता हो, ठीक है। रिएक्शन बता दिया था। अब अपचयन में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन या प्लस जुड़ता है, ऑक्सीजन या माइनस क्या होता है, अलग होता है। इसका भी एक रिएक्शन था। रिडॉक्स अभिक्रिया का रिएक्शन ये है कि हम सोडियम क्लोराइड का बनना एक समझा, सिंपल सा उदाहरण होता है। तो Na + Cl2 2NaCl हो गया, 2 से गुणा कर दिया, बराबर हो गया। अब सोडियम की खासियत क्या है, यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, ठीक है। तो देने वाला दाता हो गया यानी प्लस में, लेने वाला ग्राही हो गया यानी माइनस में, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कटेगा क्योंकि दिशा अलग अलग थी, दोनों एक दाएं तरफ था, एक बाएं तरफ था, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि इसमें कोई आयन नहीं है तो इनको अलग अलग ऐड कर दिए, और ये दोनों आयन्स हैं यानी पॉजिटिव निगेटिव हैं, तो पॉजिटिव निगेटिव आपस में मिलते हैं। अब पॉजिटिव निगेटिव मिला करके एक रिएक्शन मिला जो बैलेंस्ड भी है, और एक रिडॉक्स रिएक्शन भी शो कर रहा है, ठीक है। अगली वीडियो में आपसे हम बात करेंगे इनसे डेली लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी डेली लाइफ में पड़ने वाले इफेक्ट में 2 चीज़ें ज़्यादातर यूज होती हैं। एक है रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता, यानी खाने में जो गंध आ जाती है वो, और दूसरा होता है संक्षारण यानी कोरोजन। कोरोजन से का मतलब ये है कि धातुओं पर जो जंग लगने की प्रक्रिया होती है। धातु जो है एयर एंड वाटर के प्रेजेंस में, यानी हवा और पानी की उपस्थिति में वह क्या होते हैं, धीरे धीरे क्षय होने लगते हैं, वह खराब होना शुरू हो जाते हैं। उसके बारे में हम अगली वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।